नांदेड़ वगाला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आज मुनक़िदा इंतखाबी अमल के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अददी बरतरी साबित करते हुए मेयर और डिप्टी मेयर दोनों ओहदों पर कामयाबी हासिल कर ली। मेयर के ओहदे के लिए बीजेपी के उम्मीदवार कविता संतोष मूले जबकि डिप्टी मेयर के लिए दीपक सिंह रावत मुंतखब हुए। 81 रुकनी ऐवान में बीजेपी को 45 नशिस्तों पर मुश्तमिल वाज़े अक्सरियत हासिल है। इसके अलावा शिवसेना शिंदे ग्रुप के 4 कारपोरेटरों की हिमायत भी बीजेपी को हासिल रही, जिसके बाइस पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी पहले ही मुतवक्को समझी जा रही थी। वोटिंग के बाद नताइज का बाकायदा ऐलान किया गया। इंतखाबी कार्रवाई जिला कलेक्टर राहुल करडिले की निगरानी में मुकम्मल हुई। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर महेश कुमार डोईफोड़े समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। दूसरी जानिब कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी पर मुश्तमिल नांदेड़ लोक न्याय विकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को उनकी जमाती ताकत के मुताबिक 15 वोट हासिल हुए, ताहम वो मतलूबा अक्सरियत हासिल न कर सके। इत्तेहाद की जानिब से खुफिया राय शुमारी का मुतालबा किया गया था, मगर नताइज में कोई मुतवक्को तब्दीली सामने नहीं आई। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को भी उनके कारपोरेटरों की तादाद के मुताबिक 14 वोट मिले, लेकिन अददी लिहाज से कमजोर पोजीशन के बाइस वो मेयर या डिप्टी मेयर का ओहदा हासिल करने में नाकाम रहे। बीजेपी की इस कामयाबी को पार्टी क़यादत की हिकमत अमली और ऐवान में मजबूत अददी पोजीशन का नतीजा करार दिया जा रहा है। बीजेपी का मेयर मुंतखब होने की खुशी में नवमुंतखब मेयर और दीगर कारपोरेटरों ने इजलास के बाद जश्न मनाया। इस मौके पर आतिशबाजी की गई और ढोल ताशों के साथ खुशी का इजहार किया गया। इसी दौरान बीजेपी कारकुनान की जानिब से जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाए गए, जबकि मजलिस के नुमाइंदों और कारकुनान भी बाहर आकर नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे बुलंद किए, जिससे कुछ देर के लिए कारपोरेशन दफ्तर के बाहर का माहौल नारों से गूंज उठा। बीजेपी अरकान इजलास में भगवा रंग की पगड़ियां पहने हुए थे, जबकि मजलिस कारकुनान ने भी हरे रंग की पगड़ियां बांधकर अपनी मौजूदगी का इजहार किया। कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी के अरकान ने रिवायती अंदाज में शिरकत की। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तारीख में पहली मरतबा बीजेपी का मेयर और डिप्टी मेयर मुंतखब होना शहर की बल्दियाती सियासत में एक अहम तब्दीली है। इंतखाब के बाद फौरी नवमुंतखब ओहदेदारान के एजाज में म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से इस्तकबाली इजलास मुनक्किद किया गया। इस मौके पर बीजेपी के सरकर्दा लीडर और रुकने राज्यसभा अशोक चौहान भी मौजूद थे। उन्होंने नवमुंतखब मेयर और डिप्टी मेयर को मुबारकबाद पेश करते हुए बीजेपी की क़यादत में नांदेड़ की हमजायत तरक्की का अज़्म जाहिर किया। नए मुंतखब मेयर और डिप्टी मेयर ने शहर की तरक्की और शफाफ इंतजामिया और बुनियादी सहूलियात की फराहमी को अपनी अव्वलीन तरजीह करार दिया। अब शहर की नजरें नई क़यादत की कारकर्दगी पर मरकूज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट MCN उर्दू न्यूज़। नांदेड़ महापालिका का पहला मेयर आज बीजेपी का यहाँ पर बैठा हुआ है। महापौर, उप महापौर, ये पूरी मेजॉरिटी के साथ 45 नगर सेवक लाने के बाद पूरी मेजॉरिटी हमारे साथ में है। शिवसेना ने भी समर्थन दिया है, एक इंडिपेंडेंट समर्थन दिया है। उसके 50 लोगों का ये समर्थन प्राप्त करके भारी बहुमत से हम लोग यहाँ पर काम करने वाले लोगों का आशीर्वाद है। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी का और हमारे फडणवीस साहब का आभार मानना चाहिए कि विकसित भारत की जो कल्पना उन्होंने देश के सामने रखी है, उसमें विकसित नांदेड़ में भी निश्चित काम होने की लोगों की उम्मीद लेकर हम काम करने की हमारे समस्त राज्य से पूरी मदद हमें मुख्यमंत्री की मिलने वाली है। महापालिकेच्या अनुषंगाने 740 कोटीचा बोजा आहे महापालिकेवर। दुसरीकडं भरती प्रक्रिया रखडलेली आहे, बिंदू नामवाली मंजूर झालेली नाही, त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कसा मला या सगळ्या गोष्टीची अजून माहिती घ्यावी लागणार आहे। महापौर उपमहापौरांच्या उपस्थितीमध्ये बैठक घेऊन त्यांची कामाची प्रायोरिटी ठरवावी लागणार आहे। पैसा ठीक आहे, कर्ज काही ठिकाणी काढावं लागतं, पण कर्ज योग्यपणे काढल्यावर विनियोग झाला की नाही हे पाहावं लागतं। काँग्रेसचे खासदार रवींद्र चव्हाण यांचा भाजपमध्ये पक्ष प्रवेश होणार आहे का? कारण की अफवा उठलेली आहे आणि आपल्या सोशल मीडियामध्ये येते। राजकारणामध्ये काही घडू शकतं, काही अशक्य नाही राजकारणामध्ये। मी काय सांगितलं, राजकारणामध्ये काही अशक्य नाही। थँक्यू सर।